जगमग करती एक ज्योति परम धाम से आई। नमस्कार, ओम शांति। आज के इस राजयोग सत्र में आपका बहुत बहुत स्वागत है। कल हमने समझा कि यह सृष्टि का चक्र किस प्रकार चलता है और इस सृष्टि के चक्र में किस तरह अनेक धर्म पिताओं का आना होता है, किस तरह ये दुनिया नई से पुरानी होती है। जैसा कि ये चित्र आप देख रहे हैं, कल बताया था सबसे पहले इस भारत भूमि पर स्वर्णिम काल था, सतयुग, उसके बाद त्रेता, फिर द्वापर और फिर कलयुग। ये 4 युग मुख्य हैं और एक गुप्त युग है बीच में, संगम युग, जब कलयुग से बदलकर सतयुग होता है, या फिर यूं कहें ये दुनिया पुराने से नई होती है, वो है संगम का कल्याणकारी युग। अब यहाँ जो मुख्य बात है समझने की कि इस सृष्टि के चक्र में परमात्मा का क्या कर्तव्य है। आज आप देखिए, सारे ही विश्व में अधिकतर लोग भगवान को मानने वाले ही हैं और परमात्मा की इतनी महिमा करते हैं, इतनी महिमा करते हैं कि उसकी महिमा करते हुए थकते नहीं हैं। कहते हैं सारा समुद्र स्याही बना दो, सारा जंगल कलम बना दो, सारी पृथ्वी को अगर कागज बना दो और साक्षात सरस्वती जी उसकी परमात्मा की महिमा लिखने बैठे तो भी उसकी महिमा नहीं लिखी जा सकती। तो परमात्मा की ये जो इतनी महिमा है, ये उनके कर्तव्यों के आधार पर है। जब तक कोई कर्तव्य नहीं करता कुछ, तब तक उसकी यादगार नहीं बनती। तो जो परमात्मा जिसको हमने समझा वो परमपिता शिव परमात्मा है, परम धाम के वासी हैं, ज्योति स्वरूप हैं। तो वो परमात्मा पिता भी इस धरा पर आके कुछ अपने दिव्य कर्तव्य करते होंगे, तभी तो उनकी आज इतनी महिमा है। सारे ही भारतवर्ष में इतने शिव के मंदिर हैं, इतने शिव के नाम हैं कि इतने और किसी देवी देवताओं के नाम भी नहीं है। सर्वाधिक नाम, गुणवाचक नाम, कर्तव्यवाचक नाम ये परमात्मा शिव के ही हैं। तो वो पिता परमात्मा शिव ये कर्तव्य कैसे आकर धरा पर करते हैं, ये हमें समझना बहुत आवश्यक है। क्योंकि जब हम उनके कर्तव्यों को हम जानेंगे तो हमारे दिल की प्रीत उस परमात्मा से जुटेगी और तभी हम जो है इजी मेडिटेशन कर पाएंगे। क्योंकि हम उनके कर्तव्यों को जानते हैं, उनके उपकारों को जानते हैं, उनसे क्या क्या प्राप्तियां होती हैं उनको हम जानते हैं। तो यहाँ ये बात स्पष्ट है कि वास्तव में परमात्मा के आने का जो युग है वो है पुरुषोत्तम संगम युग। कि इस संगम युग में वो परमात्मा शिव परम धाम से आकर के इस पुरानी दुनिया को नया बनाते हैं या फिर मनुष्य को देवतुल्य बनाते हैं। और इस संगम पर परमात्मा क्या क्या कर्तव्य करते हैं वो हम अगले चित्र में समझेंगे कि कैसे परमात्मा पुरुषोत्तम संगम युग में अपने कर्तव्य करते हैं। यहाँ दिखाया गया है, एक तरफ है नर्क, हेल, या फिर कहें कलयुग, दूसरी तरफ आप देख रहे हैं ये है स्वर्ग अर्थात सतयुग। तो कैसे कलयुग से सतयुग की तरफ हम कैसे जाते हैं, बीच में ये दिखाया गया पुरुषोत्तम संगम युग। यहां ऊपर में दिखाया गया परमात्मा शिव कैसे इस धरा पर आते हैं। आप यादगार देखिए कि शिव पिता की याद में हमने मंदिर में शिवलिंग बनाया, शिव की पिंडी बनाई और उसको नाम दिया ज्योतिर्लिंग शिव। उस ज्योति स्वरूप परमात्मा शिव का यादगार वो पिंडी। दूसरी एक और आकृति मंदिरों में रहती है, शिवलिंग के साथ ही हम रखते हैं नंदी, और अक्सर हम ये कहते हैं ये शिवजी का वाहन है।
बात बहुत विचार करने की है कि भला वो ज्योति स्वरूप परमात्मा पिता जो सारे विश्व का मालिक है, विश्वनाथ है, वो बैल के ऊपर सवारी कैसे करता होगा। कलयुग अंत में हम मनुष्य आत्माएं इतनी दुखी हो जाती हैं कि दुखी होकर ही परमात्मा को याद करती हैं। तो मनुष्य को समझाने के लिए परमात्मा को मनुष्य के ही तन का आधार लेना होगा, क्योंकि जानवर की भाषा हम समझेंगे नहीं। तो वास्तव में परमात्मा परमधाम से जब इस धरा पर आते हैं तो वो एक वृद्ध मनुष्य तन का आधार लेते हैं, और उस वृद्ध मनुष्य तन का यादगार ही वो नंदी है। वास्तव में नंदी कोई बैल नहीं है, वो एक व्यक्ति है। आज भी हम किसी को उपमा दे देते हैं, कोई व्यक्ति बहुत ही सज्जन होता है, बहुत ही सरल स्वभाव का होता है, तो हम कहते हैं अरे वो तो गऊ है। तो वास्तव में वो गऊ नहीं है, लेकिन चूंकि उसका स्वभाव बहुत सरल है, सहज है। तो इसी प्रकार यादगार में जिस प्रकार हमने शिव परमात्मा की याद में शिवलिंग बनाया, ऐसे उस वृद्ध मनुष्य की याद में हमने नंदी बनाया। नंदी वास्तव में एक व्यक्ति है। उस व्यक्ति के तन में परमात्मा शिव प्रवेश करते हैं, और उसी नंदी का एक उपनाम है भागीरथ। भागीरथ का अर्थ होता है भाग्यशाली रथ। रथ बोला जाता है इस शरीर को। ये हमारा जो शरीर है ये रथ है। आत्मा जो है ये आत्मा रथी है। रथी मीन्स ड्राइवर है। इसीलिए जब ये रथी तो शरीर को कहते हैं अरथी। बिना जो रथी था, ड्राइवर था, वो चला गया। कहने का भाव रथ माना ये शरीर। अब भागीरथ माना क्या? भागी माना भाग्यशाली, रथ माना शरीर। सबसे ज्यादा भाग्यशाली शरीर किसका? तो वही वृद्ध मनुष्य तन, जिसके तन का आधार स्वयं परमात्मा शिव ले, और उसके तन में प्रवेश होकर उसके मुख से ज्ञान की गंगा बहाई। जैसा आप सभी ने कथाओं में सुना होगा कि भागीरथ जी गंगा लाए थे। उस पर एक कहानी है। एक राजा सगर थे, उनके 60,000 पुत्र थे, जो किसी के श्राप से जल के राख हो गए थे। फिर भागीरथ जी ने तपस्या की और उन्होंने गंगा जी को लाए, और जहाँ जहाँ उनके पूर्वज जल के राख हो गए थे उनके ऊपर से गंगा जी को प्रवाहित किया, तो उनका सबका उद्धार हो गया। अब विचार करने वाली बात है कि वो गंगा जी तो केवल यूपी और बिहार और वो वहाँ से निकलती है और जाके बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है, तो क्या वो सब उसी लाइन में ही सब एक ही लाइन में मरे थे क्या? जल के राख हुए थे? वास्तव में ये पानी के गंगा की बात, ये बात है ज्ञान के गंगा की, कि जो ज्ञान का सागर परमात्मा शिव है, जब उस भागीरथ माना भाग्यशाली व्यक्ति के तन में प्रवेश हुआ और उसके मुख से ज्ञान की गंगा बहाई, वो सत्य ईश्वरीय ज्ञान दिया परमात्मा ने, और उस ज्ञान को जिन आत्माओं ने सुना वो सारी आत्माओं का उद्धार हो गया। और वो राजा सगर के 60,000 पुत्र कोई और नहीं, हम ही पूर्व काल में सतयुग में देवी देवता थे, उत्तम प्रकृति के थे। तो हम देवी देवताएं धीरे 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 जन्म लेते 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 मनुष्य योनि में आ गए, साधारणता में आ गए। परमात्मा शिव आकर सत्य ज्ञान देकर वो ज्ञान रूपी गंगा उसके मुख से बहाते हैं। ये ज्ञान की बात, ये पानी की बात नहीं थी। तो उसी व्यक्ति का नाम नंदी है, उसी व्यक्ति का नाम भागीरथ है। तीसरा, उसी व्यक्ति का नाम प्रजापिता ब्रह्मा है। आपने सुना होगा, कहते हैं ब्रह्मा जी ने सृष्टि रची। पहले हम भी सोचते थे शायद ये सारे पेड़ पौधे लोगों को ब्रह्मा जी ने बैठ के ऐसे ऐसे बनाया होगा। कल हमने जाना ये जो सृष्टि का चक्र है वो तो अविनाशी है, अनादि काल से चला आया है, और आगे भी अनंत काल तक ये सृष्टि का चक्र इसी प्रकार चलता रहेगा। फिर ब्रह्मा जी कब आते हैं और कब स्थापना का कार्य करते हैं? तो वास्तव में वो संगम युग है, जब परमात्मा आकर के उस साधारण वृद्ध मनुष्य तन में प्रवेश करते हैं और उसका उपनाम ब्रह्मा रखते हैं। तो ब्रह्मा भी एक साधारण व्यक्ति है,
और इसका एक एविडेंस है, आप देखिए ब्रह्मा जी को बूढ़ा दाढ़ी मूछ वाला दिखाते हैं, शास्त्रों में भी ब्रह्मा की आयु 100 वर्ष दिखाते हैं, जबकि देवी देवताओं को दाढ़ी मूछ नहीं होती है। दूसरी एक बात है कि ब्रह्मा जी की कहीं हम देवी देवताओं की तरह पूजा नहीं करते। जिस तरह मंदिर बने हुए हैं सब जगह और विधिवत सब देवी देवताओं की पूजा होती है, ब्रह्मा जी की पूजा नहीं होती। उनका एक ही मंदिर पुष्कर में यादगार है, लेकिन इस तरह की पूजा नहीं है। क्यों? क्योंकि ब्रह्मा भी साधारण कलयुगी एक मनुष्य तन है जिसका आधार परमात्मा लेते। भले वो आत्मा पवित्र बनती है, लेकिन तन तो पुराना कलयुग का है, पतित है, इसीलिए उनकी पूजा नहीं होती। जबकि देवी देवताओं का शरीर और आत्मा वो दोनों ही पावन है, इसीलिए उनकी पूजा होती है। तो ब्रह्मा भी एक साधारण मनुष्य हैं, उनको उपनाम परमात्मा शिव देते हैं, प्रजापिता ब्रह्मा, और उसके मुख से सत्य ईश्वरीय ज्ञान देते हैं। ये जो आध्यात्मिक ज्ञान आप सुन रहे हैं, वास्तव में ये किसी व्यक्ति के द्वारा दिया गया ज्ञान नहीं है। ये स्वयं परमात्मा पिता शिव कलयुग के अंत में जब अति धर्म की ग्लानि हो जाती है, तो सन 1936 में 1936 में परमात्मा शिव ने प्रजापिता ब्रह्मा के तन में प्रवेश किया। इनका पूर्व में नाम दादा लेखराज था, जो हीरे जवाहरात के व्यापारी। उनकी जीवन कहानी हम आपको बाद में स्पष्ट करेंगे। लेकिन नारायण की बहुत भक्ति करते थे, बहुत पूजा पाठ भक्ति। उन्होंने अपने जीवन काल में 12 गुरु किए। परमात्मा की तलाश थी कि मैं भगवान को जानूं, वो कौन है, वो कहाँ है, इस सृष्टि का रहस्य क्या है। उत्तम भक्ति के कारण ही परमात्मा ने उनका आधार लिया, और फिर परमात्मा ने हम आत्माओं को अपनी पहचान दी कि हम कौन हैं। देह से न्यारी हम आत्मा है, आत्मा कैसी है, शरीर में कहाँ रहती है। फिर परमात्मा शिव ने अपना परिचय दिया कि मेरा नाम शिव है, मैं ज्योति स्वरूप हूं, परम धाम का वासी हूं, हम सभी आत्माओं के परम पिता हैं। तो परमात्मा ने अपनी खुद की भी पहचान दी और हम आत्माओं को भी अपनी पहचान कराई। और उसी के साथ साथ इस पूरे सृष्टि के आदि मध्य और अंत, इस सृष्टि का नाटक कैसे बना हुआ है, इसका भी हमें ज्ञान दिया। तो जिस माध्यम से ज्ञान दिया है उसी का नाम उन्होंने प्रजापिता ब्रह्मा रखा। और उस ज्ञान को जिन आत्माओं ने सुना उनको हम ब्रह्मा कुमार और ब्रह्मा कुमारी कहते हैं। ब्रह्मा कुमार अर्थात ब्रह्मा के मुख से दिया परमात्मा ने ज्ञान कि हे आत्माएं, तुम मेरे बच्चे हो। ब्रह्मा कुमारीज में हम सभी भाई बहन परमात्मा शिव को प्यार से बाबा बोलते हैं। ये कोई देहधारी बाबा नहीं है, शरीर जिसका आत्मा शिव ने कहा हे आत्माएं तुम मेरे बच्चे हो, लेकिन ब्रह्मा के मुख से कहा, ब्रह्मा के मुख से हमें एडॉप्ट किया, गोद लिया, तो हम ब्रह्मा के मुख वंशावली सच्चे ब्राह्मण हो गए। ब्रह्मा को ही अन्य धर्मों में भी अलग अलग नामों से जानते हैं। किसी धर्म में उनको एडम कहते हैं कि वो एडम है, किसी में फर्स्ट मैन कहते हैं, किसी धर्म में उनको आदम कहते हैं, सनातन धर्म में हम उनको ब्रह्मा कहते हैं। तो ब्रह्मा के तन में प्रवेश होकर परमात्मा ये जो ज्ञान दे रहे हैं, तो ब्रह्मा यानी भाग्य विधाता। कहते हैं जब ब्रह्मा जी ने भाग्य बांटा तब आप कहाँ थे, लोग कहते हैं। इसका मतलब है कि परमात्मा ने ब्रह्मा के द्वारा ही भाग्य बांटा था, और समय चल रहा है जबकि परमात्मा शिव सत्य ज्ञान देकर भाग्य बनाने की विधि सिखा रहे हैं। तो हम सभी बहुत भाग्यशाली हैं, आप बहुत भाग्यशाली हैं जो सत्य ईश्वरीय ज्ञान को श्रवण करने का आपको अवसर प्राप्त हुआ। इसी प्रकार अगर किसी व्यक्ति के लिए कहते हैं वो सुधरता नहीं है, तो अक्सर लोग कहते हैं कि इनके लिए तो ब्रह्मा जी भी उतर आए, ये समझने वाले नहीं है या ये सुधरने वाले नहीं है। इसका अर्थ क्या हुआ? इसका मतलब ब्रह्मा जी अवतरित हुए थे। ब्रह्मा जी इस सृष्टि पर आकर उन्होंने लोगों को सुधारा था, और कुछ लोग फिर भी नहीं सुधरे थे। इसीलिए यह कहावत बनी थी कि इनके लिए ब्रह्मा जी भी उतर आए। तो हम सभी ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी सच्चे ब्राह्मण हैं, जो इस सत्य ईश्वरीय ज्ञान को सुनकर फिर से पावन बन रहे हैं। और जब परमात्मा शिव परमधाम से आते हैं
तो उस साधारण वृद्ध मनुष्य तन में आकर हमें अविनाशी रुद्र गीता ज्ञान यज्ञ सिखाते हैं। यज्ञ की बड़ी भारी महिमा है, लेकिन जो दुनिया में यज्ञ होता है वो है मटेरियल यज्ञ। जब कोई आफत आती है, कोई दुख या परेशानी आती है, तो लोग यज्ञ रचते हैं। यज्ञ में क्या करते हैं? सूखी लकड़ियां इकट्ठी करते हैं, काले तिल, जौ, घृत आदि सब सामग्री उसमें डालते हैं और अग्नि प्रज्वलित करते हैं। और अपने जो भी परिवार के सदस्य हैं, जो खास अनन्य मित्र संबंधी हैं, सबको इकट्ठा बुला करके उस यज्ञ में संपलित करते हैं और सबसे उसमें आहुति डलवाते हैं कि आप भी इसमें आहुति डालिए, स्वाहा। अब जब भगवान स्वयं परमात्मा शिव आते हैं तो वो कौन सा यज्ञ करते हैं? तो वो यहां पर ये ज्ञान यज्ञ है। परमात्मा ने मटेरियल यज्ञ नहीं सिखाया था, उन्होंने ज्ञान यज्ञ सिखाया था। ज्ञान यज्ञ का तात्पर्य है कि जब स्त्री और पुरुष दोनों एक साथ मिलकर के अपनी बुराइयों को स्वाहा करें। वास्तव में जो मटेरियल यज्ञ है वो ज्ञान यज्ञ का ही प्रतीकात्मक यज्ञ है। जो सूखी लकड़ियां हैं, सूखी लकड़ी चुन चुन के लाना, अर्थात अपने जो कड़े संस्कार हैं उनको चुन चुन के इकट्ठा करो। हम सबको अपना अपना कड़ा संस्कार पता है, तो अपने सारे कड़े संस्कार इकट्ठे करना। काले तिल, तिल होता है दाग, छोटी छोटी कमी कमजोरियां, जौ, देवभान, जो भी हमारी कमी कमजोरियां हैं, ये सामग्री है, इनको इकट्ठा कर लो। अब ज्ञान का घृत डालो। ज्ञान माना रियलाइजेशन। आप रियलाइज करो, सारी बुराइयां जल के राख हो जाती हैं, आत्मा पावन हो जाती है। तो ये ज्ञान यज्ञ है जो हम आत्माओं को पावन बनाने वाला है। इससे वातावरण शुद्ध हो जाता है, क्योंकि सब आत्माएं पावन हो जाती हैं, शुद्ध हो जाती हैं। तो ये सच्चा सच्चा जब ज्ञान यज्ञ हम करते हैं, तभी हम नई दुनिया में, जो सतयुगी दुनिया है, उसमें हम प्रवेश पाते हैं। तो हम सभी ये संकल्प जरूर करें कि परमात्मा शिव को अपनी जो बुराइयां हैं, जो कमी कमजोरियां हैं, वो उनको सौंप दें, स्वाहा कर दें उनको। ये सच्चा ज्ञान यज्ञ होगा। इसी प्रकार परमात्मा के बहुत सारे कर्तव्य हैं और उनके कर्तव्यों को जानना बहुत आवश्यक है, क्योंकि जब तक हम कर्तव्यों को नहीं जानेंगे, तब तक हमारी उनसे दिल की प्रीत नहीं जुड़ेगी। यहां एक अंतर दिखाया गया है, शिव और शंकर में अंतर। क्योंकि हम सबने पहले यही सुन रखा है, शिव शंकर बोल देते हैं, लेकिन आपको ज्ञात हो कि शिव वो परम पिता है, परमात्मा है, ज्योति स्वरूप है। चूंकि उनको शरीर नहीं है, इसीलिए प्रतीक रूप में हमने शिव लिंग बनाया। लिंग माना चिन्ह, शिव का लिंग। इस आकृति को हम शंकर लिंग नहीं बोलते, क्योंकि शंकर जी को अपना सूक्ष्म शरीर है, उसको हम शिवलिंग बोलते हैं। तो शिव निराकार परमात्मा का प्रतीक है। शंकर को हम तपस्वी रूप में दिखाते हैं, वो तपस्या कर रहे हैं, ध्यान करते हैं, योगेश्वर कहते हैं। तो वो ध्यान कर रहे हैं, मतलब जरूर उनसे कोई ऊपर है। तो वास्तव में शंकर का भी रचयिता परमात्मा शिव है। वो रचयिता है, वो रचना है उनकी। वो परम पिता है, एक तरह से वो पुत्र है। वो निराकार ज्योति स्वरूप है, वो आकारी देवता है। परमात्मा शिव का अर्थ है कल्याणकारी, माना वो सबके कल्याणकारी हैं। जबकि शंकर को एक कर्तव्य मिला हुआ है, पुरानी सृष्टि का विनाश, जब शंकर जी के द्वारा। तो ये दोनों में फर्क है। हमें मानना है शंकर को भी, लेकिन हमें ध्यान उस परमात्मा शिव का ही करना है। क्योंकि शंकर भी ध्यान किसका कर रहे हैं, किसके ध्यान में लीन है? वो भी उस परमात्मा पिता शिव का ही ध्यान करते हैं। हम शिव की याद में ही शिवरात्रि मनाते हैं, शंकर रात्रि हम कभी नहीं मनाते। और शिव पर ही हम सबको चढ़ाते हैं, भांग, धतूरा, अक के फूल। वास्तव में ये सब विषैली और कटेली चीजें हैं, ये भी विकारों का प्रतीक है। कि परमात्मा ये कहता है, हे आत्मा रूपी बच्चों, अपनी सारी बुराइयां मुझे दान दे दो, मेरे ऊपर चढ़ा दो,
इन्हें अपने पास नहीं रखो। उसी का यादगार पर्व शिवरात्रि है। ऋषि मुनियों ने कितना अच्छा त्यौहार बनाया था कि कम से कम इस दिन हम सभी मनुष्य आत्माएं अपने आप से प्रतिज्ञा करें कि हम अपनी बुराइयां भगवान को दान में दे दे रहे। लोग गलती क्या करते हैं कि भांग चढ़ा भी देंगे और वापस भांग पी भी लेते हैं, जबकि दान दी हुई चीज कभी वापस नहीं ली जाती है। तो सच्ची शिवरात्रि मनाना अर्थात अपनी सारी बुराइयां, कमी, कमजोरियां परमात्मा को देना, यह है सच्ची शिवरात्रि मनाना। इसी के साथ साथ परमात्मा के अन्य कर्तव्य हैं। इसमें अनेक कर्तव्य दिखाए गए हैं कि जो परमात्मा शिव है, परम पिता है, ज्योति स्वरूप है, उनके बहुत सारे गुण और कर्तव्य हैं। तभी तो आज इतनी उनकी भारत के कोने कोने में महिमा है। जिस प्रकार इसमें लिखा है वो पतित पावन है। पतित आत्माओं को पावन बनाना। कलयुग में आत्माएं पतित हैं, सतयुग में सब पावन है। तो ये ईश्वरीय ज्ञान और सहज राजयोग की शिक्षा देकर परमात्मा शिव हम आत्माओं को पतित से पावन बनाने वाले हैं। पतित से पावन कोई पानी से नहीं हो सकता है, क्योंकि पानी में शरीर स्नान करता है। और अगर पानी से पावन बने हुए होते तो आज करोड़ों लोग स्नान करने जाते हैं नदियों में, तो सारे पावन बन गए होते। लेकिन ऐसा तो हुआ नहीं। ये तो गंगा के किनारे रहने वाले सबसे ज्यादा पावन हो गए होते, वो भी नहीं हुए। वास्तव में ये ज्ञान की बात थी। पतित पावन परमात्मा शिव है, न कि ये पानी की नदियां हैं। तो इसीलिए परमात्मा को टाइटल है कि वो पतित पावन है। मुक्ति, जीवन मुक्ति के दाता हैं। मुक्तेश्वर नाम शिव का ही है। एक बहुत बड़ा मंदिर भी है मुक्तेश्वर महादेव का। यानी आत्मा को मुक्ति देना और जीवन मुक्ति माना सतयुग, स्वर्ग देना, देवता बनाना, ये पद की प्राप्ति भी परमात्मा शिव ही कराते। इसी प्रकार उसकी महिमा है, वो दुख हरता सुख करता है। अब दुख हरता सुख करता, ये सारी दुनिया का सवाल है, किसी एक धर्म का, एक प्रांत का, एक देश का सवाल नहीं है। परमात्मा तो सारे विश्व का पिता है, तो सारे ही विश्व को दुखी से सुखी बना देना, ये शिव परमात्मा का कर्तव्य है। बाकी इतने धर्म पिता आए जरूर हैं, लेकिन सारे दुनिया को किसी ने दुखी से सुखी नहीं बना पाए, क्योंकि ये कार्य परमात्मा का है और वही कर सकता है। इसी प्रकार उनकी महिमा है, वो काल के पंजे से छुड़ाने वाले हैं। परमात्मा शिव का एक नाम है, वो महाकाल है। तो वो महाकाल परमात्मा शिव हम आत्माओं को ऐसा सत्य ज्ञान देते हैं कि हम फिर काल से भी डरते नहीं। सतयुग और त्रेता, 2 युगों तक जो देवी देवताएं होते हैं, उनकी कभी अकाले मृत्यु नहीं होती। परमात्मा शिव दिव्य बुद्धि के दाता हैं। जब भी भगवान के सामने लोग जाते हैं तो भगवान को कहते हैं, हे प्रभु मुझे सद्बुद्धि दो, मुझे सद ज्ञान दो। तो परमात्मा ही हमें सद्बुद्धि देता है। क्योंकि आज के समय तो लोगों की बुद्धि ऐसी है कि आप भी देख रहे हैं इसका प्रमाण कि लोगों ने इतनी बड़ी बड़ी मिसाइल्स, एटम बम, वो भी बुद्धि से ही बना ली। इतने खतरनाक वायरस, ये भी बुद्धि से ही बना लिए। तो जो सद्बुद्धि देने वाला है वो परमात्मा ही है। इसीलिए हम कहते हैं वो सद्बुद्धि यानी दिव्य बुद्धि के दाता है। कर्मों की गति को जानने वाले हैं। किस कर्म की क्या गति है ये भगवान ही जानता है। हमको समझ में नहीं आता। हमें ये लगता है कि हम ये अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन वास्तव में क्या अच्छा और क्या बुरा, इसका सही ज्ञान केवल और केवल परमात्मा शिव ही दे सकते हैं। नर को श्री नारायण बनाने वाले हैं। गुरु ग्रंथ साहब में लिखा है कि मानुस्ते देवता किए करत न लागी बार। यानी वो परमात्मा मनुष्य को देवता बनाने वाला है, नर को श्री नारायण बनाने वाला है। गुणों का भंडार है। जितने भी अच्छे गुण हैं, भोला भंडारी कहते हैं भगवान को। शांति के सागर हैं, प्यार के सागर हैं, रहम दिल, क्षमा के सागर, सर्वशक्तिवान, सर्व गुणों के वो भंडार हैं। जीवन नैया को पार लगाने वाला है। कलयुग में आके मनुष्य आत्माएं ऐसे फंस जाती हैं कि चारों तरफ कलह, कलेश, दुख, अशांति का अनुभव होता है। तो इस नैया को, जीवन रूपी नैया को, आत्मा को पार लगाना यानी मुक्ति और जीवन मुक्ति में ले जाना, ये कार्य केवल परमात्मा शिव ही करते हैं। वो जन्म मरण से न्यारा है। हम आत्माएं इस मनुष्य सृष्टि रूपी चक्र में आते हैं। हम जन्म मरण में आते हैं, एक जन्म शरीर लेते हैं, छोड़ते हैं, दूसरा शरीर धारण करते हैं। लेकिन परमात्मा के लिए कहते हैं वो अजन्मा है। अजम शाश्वतम कारणम कारणाना नाम, शिवम केवलम भाष्कम भाष्काना नाम। परमात्मा शिव की महिमा है, वो अजन्मा है,
शाश्वत है, यानी वो जन्म मरण से न्यारे हैं। ये परमात्मा शिव की महिमा है। तो इस प्रकार ये इसमें 32 गुण दिखाए गए हैं कि परमात्मा के ये गुण हैं, ये कर्तव्य हैं जो परमात्मा इस सृष्टि पर आकर के करते हैं प्रैक्टिकल में, तभी उनकी महिमा है। और ये जरूर उनका अवतरण भारतवर्ष में ही होता है। इसीलिए आप देखिए जितने भी मंदिर हैं परमात्मा शिव की यादगार है वो भारतवर्ष में ही, इसका मतलब वो कहाँ आते हैं? विदेशों में तो इतनी यादगार है नहीं, उनकी सर्वाधिक यादगार भारतवर्ष में ही है। तो परमात्मा का वास्तव में अवतरण इस भारत भूमि पर ही होता है। इसी प्रकार परमात्मा के 3 मुख्य कर्तव्य और हैं। इसमें दिखाया गया है परमपिता परमात्मा और उनके दिव्य कर्तव्य। इसमें ये 3 देवताएं दिखाए गए हैं, ब्रह्मा, विष्णु और महेश। जिस प्रकार हमने आपको बताया था, ब्रह्मा का परिचय दिया था कि वास्तव में ब्रह्मा एक साधारण व्यक्ति थे जिनको उपनाम परमात्मा शिव ने प्रजापिता ब्रह्मा दिया, और उनके मुख से सत्य गीता ज्ञान वो दे रहे हैं अभी। जिस ज्ञान को देख सुनकर हम लाखों ब्रह्मावत्स सच्चे ब्राह्मण बने और अपने जीवन को पावन बना रहे हैं, योगी बना रहे हैं। तो वो परमात्मा शिव ब्रह्मा के द्वारा नई दुनिया मना सतयुगी पावन दुनिया की स्थापना करते हैं, और विष्णु जी के द्वारा उस सतयुगी पावन दुनिया की पालना कराते हैं। जो विष्णु जी हैं वो श्री लक्ष्मी और श्री नारायण के कंबाइंड स्वरूप हैं, प्रतीकात्मक देवता हैं, जिनको 4 भुजाएं, शंख, चक्र, गदा, पद्म, 4 अलंकार देते हैं। ये वास्तव में जब सतयुग और त्रेता, जब भारत स्वर्ग था, देवभूमि थी, श्री लक्ष्मी नारायण का राज था, तब कहा जाता था कि वहाँ विष्णु जी पालना कर रहे हैं। आज के समय विष्णु जी पालना नहीं कर रहे। आज अगर विष्णु जी पालना करते तो फिर संसार की ये हालत नहीं होती। तो नई दुनिया में विष्णु जी के द्वारा पालना, और जो पुरानी कलयुगी दुनिया है, जो इस दुनिया में इतने कलह कलेश दुख अशांति हो गई है, प्रकृति तमोप्रधान हो गई है, इस पुरानी दुनिया का विनाश या परिवर्तन ये शंकर के द्वारा, ये तपस्वी स्वरूप है वास्तव में, कि जब शंकर के समान हम सभी ज्ञान योग में मगन हो जाएंगे, हमारी अवस्था ज्ञान युक्त हो जाएगी, हमारे बुद्धि का तीसरा नेत्र खुल जाएगा। अभी हम स्थूल आंखों से देखते हैं तो हमें भेदभाव दिखाई देते हैं, ये फलाना है, ये ढिकाना है, ये हमारा है, वो पराया है। लेकिन जब हम बुद्धि के नेत्र से, ज्ञान के नेत्र से देखना शुरू कर दें और हमारी बुद्धि निरंतर एक परमात्मा शिव में समाधिग्रस्त हो जाए, वो हमारा तपस्वी शंकर स्वरूप जब होगा तो सृष्टि परिवर्तित हो जाएगी, पुरानी दुनिया बदलकर नई हो जाएगी। तो इस प्रकार ये 3 मुख्य कर्तव्य परमात्मा शिव इन 3 देवताओं के द्वारा कराते हैं। इसीलिए शिव को हम त्रिमूर्ति शिव कहते हैं कि वो परमपिता परमात्मा शिव त्रिमूर्ति है, इन तीनों देवताओं का रचयिता है। हम इन तीनों देवताओं को देवता ही बोलते हैं। ब्रह्मा देवताय नमः स्वाहा, विष्णु देवताय नमः स्वाहा, शंकर देवताय नमः स्वाहा, और शिव के लिए कहते हैं शिव परमात्माय नमः स्वाहा, यानी वो परमात्मा है, इन तीनों के भी ऊपर है। अंग्रेजी में भी हम उनको गॉड कहते हैं। इसमें 3 अक्षर आते हैं, जी, ओ और डी। जी माना जनरेटर यानी स्थापना करना, ओ अर्थात ऑपरेटर यानी पालना करना, डी यानी डिस्ट्रक्टर यानी विनाश करना, परिवर्तन करना। ये तीनों ही कार्य परमात्मा शिव कराते हैं, इसीलिए उनको गॉड कहते हैं। इसीलिए कहा जाता है गॉड इज लाइट, जो गॉड है वो एक लाइट है, परमात्मा। तो इस प्रकार ये परमात्मा के मुख्य कर्तव्य हैं। आप इन कर्तव्यों को याद रखें कि वो परमात्मा है, दाता वही है। सारे देवी देवता उसी को ही याद करते हैं। जितने भी धर्म पिता हुए सब उस परमात्मा को ही याद करते आए। जितने ऋषि मुनि साधु सन्यासी महात्मा भगत सब उस एक परमात्मा शिव को ही याद करते हैं। तो हम भी उस एक परमात्मा शिव को ही याद करें और आज से एक स्वमान आज धारण कर लें
कि मैं भाग्यवान आत्मा हूं। क्योंकि कहते हैं जब ब्रह्मा के द्वारा भाग्य बांटा, जो कि वर्तमान समय परमात्मा सिखा रहा है, और हम सभी वो भाग्यवान आत्माएं हैं जो इस ईश्वरीय ज्ञान को सुन रहे हैं, तो हम सब महान भाग्यशाली हो गए। जिसका पिता ही भाग्य विधाता हो, उस बच्चे का कितना भाग्य होगा। तो आज ये स्वमान आप 21 बार जरूर लिखें कि मैं भाग्यवान आत्मा हूं, मैं सच्चा ब्राह्मण हूं। ब्रह्मा के मुख से जो परमात्मा शिव ज्ञान दे रहे हैं उसको मैं श्रवण कर रहा हूं, ये हमारा सौभाग्य है। तो आप निश्चित रूप से ये होमवर्क करेंगे। इसी शुभकामनाओं के साथ, शुभ भावनाओं के साथ आपको ओम शांति। अभी 5 मिनट ध्यान करेंगे। आप सीधे रिलैक्स होकर बैठ जाएं, बिल्कुल कंफर्टेबल। प्रतिदिन की तरह गहरी लंबी सांस लें, प्रॉपर महसूस करें पूरा शरीर बिल्कुल हल्का और रिलैक्स है। अब अपना ध्यान दोनों आंखों के पीछे मस्तिष्क के मध्य में एकाग्र करें और विचार करें। इस भ्रकुटी के सिंहासन पर विराजमान एक चमकता हुआ सितारा मैं एक शुद्ध पवित्र आत्मा हूं। मैं आत्मा अजर अमर अविनाशी हूं। इन आंखों द्वारा देखने वाली, कानों द्वारा सुनने वाली, मुख द्वारा बोलने वाली चैतन्य शक्ति मैं आत्मा ही हूं। मैं आत्मा इस शरीर रूपी गाड़ी का नियंत्रित करने वाली हूं। अब मुझे यह ज्ञात हो चुका है, वर्तमान समय इस सृष्टि के अंत का समय है, पुरुषोत्तम संगम युग है। जब स्वयं परमात्मा पिता शिव प्रजापिता ब्रह्मा के तन में अवतरित होकर मुझे सहज राज योग सिखा रहे हैं। मैं आत्मा कितनी भाग्यवान हूं जो स्वयं भाग्य विधाता भगवान श्रेष्ठ कर्म की कलम के द्वारा मुझे भाग्य बनाना सिखला रहा है। अब मुझे तीनों लोकों और तीनों कालों का ज्ञान है। मेरे पिता परमात्मा शिव कल्याणकारी हैं, इसलिए अब मैं निश्चिंत हूं। क्योंकि जिस बच्चे के पिता ही कल्याणकारी है, उसका कभी
अकल्याण हो नहीं सकता। इसलिए सारा दिन इसी श्रेष्ठ स्मृति में रहे, मैं आत्मा ब्रह्मा की मुख वंशावली सच्चा ब्राह्मण हूं। महान भाग्यशाली हूं। मुझे हर कर्म करते हुए एक परमात्मा शिव की याद में रहकर निश्चिंत रहना है। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। याद रहे, सारा दिन अपने भाग्य के गुण गाने हैं। हम सभी तकदीरवान भाग्यशाली आत्माएं हैं जो इस श्रेष्ठ समय पर परमात्मा का सत्य ज्ञान सुन रहे हैं, और आप ये प्रैक्टिस अवश्य करेंगे, ऐसी हम आशा करते हैं। ओम शांति। धन्यवाद।